शीना मर्डर केस में एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। दरअसल प्रॉपर्टी के विवाद में शीना बोरा का मर्डर किया गया था। पुलिस सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। एबीपी न्यूज को यह भी बताया जा रहा है कि जहर का इंजेक्शन देकर उसे मारा गया। यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं उमेश कुमावत, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। उमेश, क्या जानकारी है? अमन, जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शीना बोरा की हत्या के मोटिव को लेकर ही अब तक सस्पेंस बरकरार था कि आखिरकार शीना बोरा को क्यों मारा गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शीना 1 साल से उसकी मां से, इंद्रानी से, उनकी प्रॉपर्टी में जो है वो हिस्सा मांग रही थी, लगातार हिस्सा मांग रही थी। और इसी दौरान उसका अफेयर भी चल रहा था राहुल से। इसके अलावा इंद्रानी जो है लगातार अपने पहले जो दूसरे नंबर का पति है उसके वो लगातार संपर्क में थी। और इसी को लेकर, इसी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर सूत्रों का कहना है कि ये हत्या हुई है। और अमन, जो हत्या हुई है वो हत्या जो है यहाँ से उस दिन 2 गाड़ियां गई थी जब शीना की हत्या हुई थी उसको लेकर। एक गाड़ी जो इंद्रानी की थी यहाँ से वो गई थी और दूसरी एक टैक्सी थी इनके साथ जो गई थी। पुलिस अभी तक उस टैक्सी की तलाश कर रही है कि वो कौन सी टैक्सी थी। इस तरह से 2 गाड़ियां यहाँ से रायगढ़ के लिए गई थी जहाँ पे उसे उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और पेट्रोल से जलाया गया। तीसरी अहम बात जो पुलिस को पता लग रही है कि उसको एक इंजेक्शन दिया गया था। पुलिस को शक है कि जहर का इंजेक्शन दिया गया था उसको और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वो उससे बेहोश हुई थी या फिर उससे मर गई थी। ये पूछताछ जो है वो पुलिस इस वक्त जो है आरोपी इंद्रानी जो है उससे कर रही है। और जब संजीव को यहाँ पे, जो दूसरा पति है संजीव, उसको जब खन्ना को यहाँ पे लाया जाएगा तब दोनों को आमने सामने पूछताछ की जाएगी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात अभी ये है कि जो शीना को मारा गया, वो कैसे मारा गया, क्योंकि पुलिस के पास रायगढ़ में जब उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ की गई थी तो उसका कोई पुलिस के पास एविडेंस नहीं है वहां का उस वक्त का। उसकी फॉरेंसिक जो कुछ पार्ट मिले हैं पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच करेगी, क्योंकि जो इंजेक्शन शीना को दिया गया था वो जहर का था या उससे केवल वो बेहोश हुई थी। जानकारी यही मिल रही है कि इंजेक्शन जहर का था और उसी से उसकी मौत हुई थी। तो पुलिस के सामने कई बड़ी बातें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसके मोटिव को लेकर थी जो अब सामने आ रही है कि शीना लगातार प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, इसीलिए उसकी मां ने उसका कत्ल कर दिया। अब यहाँ से जब इसकी शव को, बॉडी को ये लोग वहां पर रायगढ़ में डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेकर गए थे तब ऐसे आ रहा था कि गाड़ी एक थी, लेकिन पुलिस की जांच जो हुई है सूत्रों का कहना है कि गाड़ियां 2 थी। एक इंद्रानी की गाड़ी थी और एक कार थी, एक टैक्सी थी। पुलिस अब इस टैक्सी को ढूंढ रही है कि वो कौन सी टैक्सी थी। अमन, नहीं उमेश, इससे पहले जो इसमें ये भी जानकारी थी कि ऑनर किलिंग को लेकर भी, झूठी शान के लिए कत्ल का भी इसमें एंगल था कि राहुल, पीटर मुखर्जी ने एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत में बताया था कि राहुल और शीना के बीच अफेयर था। तो क्या उसको पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया? वो कोई वजह नहीं थी, ये संपत्ति का विवाद था पूरा? नहीं, देखिए, पुलिस तो इसकी जांच पहले कर ही रही थी कि राहुल के साथ जो शीना का अफेयर चल रहा था उसको लेकर ये लोग पहले से ही उसकी मां नाराज चल रही थी। इंद्रानी शीना से नाराज चल रही थी। और उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात थी प्रॉपर्टी। जो सूत्र ने कहा है कि ये सब कुछ प्रॉपर्टी को लेकर ही हुआ, क्योंकि वो लगातार अपना हिस्सा मांग रही थी। कहा जा रहा है कि जो पुलिस के सामने जानकारी ये भी आ रही है कि दोनों शायद शादी करने वाले थे, शीना और राहुल शायद शादी करने वाले थे और शायद इसीलिए हो सकता है कि वो लगातार प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। और इसी से तंग आकर आखिरकार ड्राइवर और जो उसके दूसरे पति थे संजीव जो कोलकाता में गिरफ्तार हुए, जिसके संपर्क में इंद्रानी पहले से लगातार थी। भले ही पीटर मुखर्जी से उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो लगातार संपर्क में थी दूसरे पति के साथ। और उन्हीं को मिलकर जो है उसने ये हत्या का प्लान बनाया और इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन हत्या को अंजाम कैसे दिया ये भी पुलिस के सामने जो बात सामने आ रही है, यही सामने आ रहा है कि एक इंजेक्शन दिया गया शीना को और उसके बाद उसकी हत्या की गई। तो उस इंजेक्शन से क्या वो जहर का इंजेक्शन था ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या कहाँ से खरीदा गया था, ये किसने लाया था। ये सारी बातें अमन, जब संजीव को यहाँ लाया जाएगा आज शाम को, करीब रात को 10 बजे के आसपास मुंबई में उनकी फ्लाइट लैंड करेगी और उसके बाद इन
लोगों का आमने सामने इंट्रोगेशन किया जाएगा। उसमें ये सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी कि शीना की हत्या में जो इंजेक्शन दिया गया उसमें वो जहर का इंजेक्शन था या केवल उसको बेहोश उस इंजेक्शन से किया गया था। और दूसरी बात, पुलिस के सामने अभी एक और जांच करनी है पुलिस को, उस टैक्सी को ढूंढना है जो टैक्सी इनकी गाड़ी के साथ रायगढ़ तक गई थी। यानी कि 2 गाड़ियां गई थी, एक गाड़ी नहीं गई थी जब इस बॉडी को इन्होंने वहां पर डिस्पोज किया था। अमन। तो उमेश कुमावत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 3 बड़ी बातें, मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें उमेश कुमावत बता रहे हैं। पहली बड़ी बात यह है कि शीना अपनी मां इंद्राणी से संपत्ति में हिस्सा चाहती थी। यह बड़ी बात है, यह संपत्ति का विवाद था, उस संपत्ति में हिस्सा चाहती थी शीना इंद्राणी से, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, जहर का इंजेक्शन देकर शीना की हत्या की गई। पहले बताया जा रहा कि गला घोटकर हत्या की गई है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों के हवाले से, एक्सक्लूसिव जानकारी उमेश कुमावत दे रहे हैं कि यहां जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया था। तीसरी बड़ी बात बता रहे हैं कि जब डिस्पोज ऑफ करने के लिए यहां से ले जाया जा रहा था, रायगढ़ जब लेकर गए थे, तब 2 गाड़ियां थी, दूसरी टैक्सी भी थी। अब उस टैक्सी की तलाश कर रही है पुलिस, और साथ ही जो दूसरा पति था संजीव खन्ना, उसके लगातार संपर्क में थी इंद्राणी। और साथ ही आपको बता दें, गुवाहाटी में मिखाइल से पूछताछ के लिए भी मुंबई पुलिस जा रही है। मिखाइल क्या कह रहे हैं, जो कि भाई हैं शीना के, इंद्राणी के बेटे हैं, वो सुनिए आप। Why are you feeling threatened? Who are you feeling threatened from? No, because see, because I returned from Delhi, the only reason was because of my grandparents. They are ill, they are alone. I have to come for them. It's nothing threatening or something, but I felt threatened once because I was not well. The last time when Indrani Mukherjee came here, she was forcing me to come to Calcutta. She wanted to take my grandparents to a old age home, which I totally denied because they are not well and they are 80 plus. And after that, then she forced me that do one thing. I will take them, take your grandparents with me, put them in a good old age home, and let's go to Calcutta. And I will give you a nice job of a 50,000 rupees job. You can at least settle down in your life. But some instinct was there. I totally denied. And after that, she said, if you are not listening to me, I'm cutting off every expenses, every funding which I'm giving to your grandparents right now. However you survive, it's your thing. But Mikhail, tell me one thing, is that you have been gone on record and you've said that if Indrani Mukherjee doesn't confess to the crime that she perhaps has committed, you will perhaps have got some evidence on your own accord that you will reveal. Yes, evidence. See, I'm telling you that certain evidence, as in, I'm making myself very clear to the media. Please show the correct news. Okay, my evidence is that the conversation between Peter Mukherjee and Sheena or Indrani Mukherjee, I have some evidence on that. Okay. As far as conversation is concerned. Yes. Plus, I have some photographs which reveals that how were the relationship between these 3 guys, or including Rahul, which I can show you through a photograph as an evidence. Okay. But if you don't want to come out with this evidence just yet, what are you waiting for? I'm waiting for the police. I want to, because see, media is there to help us, help to get her justice. But the main law, the police will be the last court where the crime will be proven, and she will. No, 31st no. As the police, if the police comes today, I'll give the evidence to the police right away. You will completely cooperate with the investigation. 101%. Because she was my elder sister. I want justice for my sister. तो अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं मिखाइल, और कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो साबित करती हैं कि किस वजह से हत्या की गई है इंद्राणी ने, किस वजह से मारा इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा को। ये साबित करती हैं वो तस्वीरें, ये दावा कर रहे हैं उनके भाई मिखाइल। इसके अलावा संजीव खन्ना, जिनको मुंबई लाया जा रहा है रात 10 बजे, उनके दोस्त हैं, वो क्या मीडिया को बता रहे हैं, वो सुनिए आप। संजीव खन्ना is from my school. He's from Mayo College, Ajmer. I'm from Mayo College, Ajmer. My son is from Mayo College, Ajmer. Besides that, he used to live close to my house in Hastings. He's a member of my club, the cricket and football club. And I think Sanjeev Khanna is a very fine man, a wonderful human being, and an excellent club member. तो अब संजीव खन्ना को भी मुंबई लाया जा रहा है, और वहां पर ड्राइवर को, संजीव खन्ना को, इंद्राणी मुखर्जी को, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन बड़ा खुलासा किया है उमेश कुमावत ने कि प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या की गई है।